नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। और व्यापारी महाकुंभ में आज बरेली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का एक शानदार कार्यक्रम किया व्यापार मंडल ने। बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में बरेली के व्यापारियों ने जय भाजपा तय भाजपा के शोर उठाए हैं। हम हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरे व्यापार मंडल को आधारभूत जो पूरी ताकत दी है, राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रांतीय स्तर के नेता हैं और बड़े तमाम पूरे प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे बड़े व्यापारी शो करते रहते हैं। हम जानेंगे किस तरह से आज कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रही। देखिए, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल पूरे उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है और हमने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की संरक्षा के लिए, व्यापारियों की ज़मीनों पर कब्जे ना हो, दुकान पर कब्जे ना हो, परिवार सुरक्षित रहे, हर प्रकार से गुंडा माफियाओं से सुरक्षा कवच भाजपा हमको देती रहे, इस बात से प्रभावित होकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमने भाजपा के स्थानीय निकाय में प्रत्याशी को जिताने का फैसला लिया। उसी के तहत चूँकि मैं प्रदेश महामंत्री हूँ तो मुझे बरेली में ये व्यापारी महाकुंभ बुलाना पड़ा। और यहाँ पर एक और प्रसन्नता की बात है कि 80 वार्ड है बरेली नगर निगम में, जिसमें से 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रत्याशियों जो प्रत्याशी दिए वो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे 15 पदाधिकारियों को प्रत्याशी बनाया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने खुला ऐलान किया है और 80 वार्डों में हम अपने प्रभारी नियुक्त करके इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक वार्ड में परचम लहराएंगे और महापौर की सीट पर जो है वो दुगनी तिगनी जो संख्या है वोटों की रहेगी, उससे उनको विजयश्री दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो निरंतर अपनी दुकान पर बैठ करके किसी भी पार्टी के लिए दुष्प्रचार भी कर सकता है, प्रचार भी कर सकता है। तो हमने अपने व्यापारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कल से ही बरेली के बाजारों में अपनी दुकान पर बैठकर प्रत्येक ग्राहक को ये कहें कि भाई इस बार जयतु भाजपा, भाजपा को जिताना है, भाजपा के महापौर को जिताना है और ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित करना है। बरेली मेयर चुनाव में समाजवादी पार्टी का बड़ा नाटकीय यू टर्न देखने को मिला कि व्यापारी परिवार से ही थे वो और उनको पहले टिकट दिया, उसके बाद उन्हें बैकफुट पे ले जाया गया, एक निर्दलीय उम्मीदवार का बाद में समर्थन किया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब भ्रमता फैलाने वाली बात है, कहीं कोई नाटक नहीं है, कुछ नहीं, सब उनकी सुनियोजित साजिश है। क्योंकि उनके सारे के सारे लोगों के हौसले उड़े हुए हैं। कोई प्रत्याशी ला रहे हैं, बीच में वो भाग जा रहा है, तो किसी को ला रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप उनकी दशा देखिए, मथुरा में भी यही हुआ है, पहले किसी को बनाया, फिर किसी को बनाया, फिर किसी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसी बरेली में भी किया गया है। तो मुझे लगता है चूँकि कहीं पर भी कोई टक्कर भी नहीं है, इसलिए बरेली में भी मुझे लगता है कि एकदम सुपड़ा साफ है। और अब तो चूँकि 2.5 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन खुल के उनके साथ में आ गया, तो मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले अप्रत्याशित जीत इस बार भाजपा को प्राप्त होगी। हमारे साथ और भी बरेली के व्यापारी बंधु हम जानना चाहेंगे। आप लगातार व्यापारी बंधु न सिर्फ खुद पूरे समाज को संगठित रखते हैं, साथ में आपके साथ आप तमाम परिवारों को भी पालते हैं, नौकरियां देते हैं, कारोबार में आगे बढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है? बहुत ही सुंदर माहौल है। बगैर व्यापारी के कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं सकता। किसी भी प्रत्याशी का मेयर को जीतने के लिए व्यापारी को सहारा लेना पड़ेगा और इस बार व्यापारी ने तय कर लिया है कि हम इस बार कमल का फूल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तमाम मंचों से इस बात को कह रही है, 2017 से पहले की कहानी बता रही है, 2017 के बाद की कहानी बता रही है। क्या फर्क नजर आता है दोनों कहानियों? कहानी कभी खत्म नहीं होती, काम करेंगे तो कहानियाँ बनेगी, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार पिछले साल से भी रिकॉर्ड सीटें मिलेगी बीजेपी को निकाय चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा सरकार के बरेली में मंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। एक कुतुबखाना पुल को लेकर बात हो रही है, तय समय से पहले उसको शुरू करने की बात थी, शुरू में उसका आंशिक विरोध देखने को मिला था। अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हम विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन अगर विकास के नाम पर व्यापारियों का विनाश होगा तो हमें थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। और उसी समस्या को लेकर हम यहाँ के अधिकारियों के पास गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये पुल जुलाई तक तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि ये दिसंबर तक भी तैयार हो पाएगा। तो हमारा प्रशासन से, शासन से यही अनुरोध है कि विकास तो करें, लेकिन तय समय सीमा के अंदर, क्योंकि जहाँ पर बाजार हैं वहाँ व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है और उनके आगे रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मेयर एक बात कह रहे हैं कि 2017 से पहले जैसे पूरे प्रदेश में सुरक्षा का माहौल था, खासतौर पर व्यापारियों से रंगदारी जैसे मामले आते थे। अब बरेली में एक उन्होंने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसमें हजारों की तादाद में शहर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। क्या लग रहा है आपको सुरक्षा को लेकर? ये सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम करा है मेरे साहब ने। और मेरे साहब ने 5 साल में 2 साल कोरोना में निकल गए और 3 साल उन्होंने जो मेहनत करी है वो बरेली में दिख रही है। और जो सुरक्षा का जो आप बात बता रहे हैं वो अब तैयार हो गया, अब उन्होंने स्टार्ट करना, तो अब मेयर दोबारा बनेगी तो स्टार्ट होगा। बरेली मेयर मुकाबले को लेकर अब सीधे सीधे दो तरह की दो बड़े महारथियों में टक्कर होती देखी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, कैसी तस्वीर बन रही है? ये तस्वीर दोनों तरफ अच्छी है, टक्कर दोनों दे रहे हैं, मतलब फाइट तो खूब अच्छी हो रही है।
मगर एंड जो जहाँ पे आप सबका बरेली की जनता का द्वार दो उमेश बहुत 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 धन्यवाद। तो आपने देखा बरेली के व्यापारी बंधुओं ने जय भाजपा तय भाजपा के शोर उठाए हैं। ये व्यापारी चुनाव में रुझानों में किस तरह से तब्दील होगा, मैं अनुरोध भारद्वाज।